स्वागत करते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ 1857 की महान क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो आइए आपके साथ शेयर करते हैं 1857 की महान क्रांति की प्रमुख बातें। इसके पहले मैं इतिहास के और कई वीडियो ला चुका हूं, अगर नहीं देखे हैं तो एक बार जा करके वहां पर देखें। वैसे मैं उन सभी वीडियो का लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, तो आप यहां से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने उन पॉइंट को समाहित करने के लिए कोशिश किया हूँ। इस जो 1857 के मूल थे, वैसे तो इस वीडियो में लगभग पूरे पॉइंट को समाहित किया गया है। जितना भी पॉइंट हो सकता था इस क्रांति से, उस पूरे को कलेक्ट कर करके इस वीडियो के अंदर डाला गया है। तो इसमें एक एक पॉइंट का आपको वर्णन है। अब प्लस में इसका एक पार्ट और लाने वाला हूँ, जो अलग वीडियो में आने वाला है। एक या दो पार्ट और लाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला था कि भारत में सर्वप्रथम सैनिक विद्रोह कब हुआ। तो यह विद्रोह तमिलनाडु के वेल्लोर में हुआ था। तमिलनाडु के वेल्लोर में 1806 ईस्वी में हुआ था। यह एक प्रकार का सैनिक विद्रोह था, यानी सैनिक विद्रोह भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु के वेल्लोर में हुआ 1806 ईस्वी में। और इस विद्रोह को सर्वप्रथम किया था कुछ भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ। उस समय के बंगाल के गवर्नर सर बारले थे। अब सवाल ये उठता है कि 1857 की जो विद्रोह था उसका निशान क्या था, सिंबल क्या था। तो उसका निशान था रोटी और कमल। याद रखेंगे कि उसका निशान रोटी और कमल था। कई एक एग्जाम में पूछा जा चुका है, जैसे बीपीएससी में पूछा जा चुका है, बीपीसीएस में पूछा जा चुका है, और एक और एक क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में भी पूछा था। चलिए अब अगला पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह एक सैनिक विद्रोह था, यानी 1857 की जो विद्रोह था, पूछा जा सकता था कि बताइए किस प्रकार का विद्रोह था। एक सैनिक विद्रोह था, या जन विद्रोह था, या पदाधिकारियों का विद्रोह था, किस प्रकार का विद्रोह था। तो एक सैनिक विद्रोह था। अब इसकी रणनीति बनाई थी, जो 1857 का विद्रोह था, इसका रणनीति बनाई थी एक रनो जीबापुर अजीमुल्ला खान ने इसकी रणनीति बनाई थी। रणनीति में यह तय किया गया कि इस विद्रोह को 31 मई 1857 को 31 मई 1857, यहाँ पे 1857 याद रखेंगे। 31 मई 1857 को इस विद्रोह को शुरुआत किया जाएगा। 31 मई 1857 से इस विद्रोह को शुरुआत किया जाएगा, लेकिन कुछ कारणों के चलते इसकी शुरुआत 10 मई को ही कर दी गई। कुछ कारणों के चलते इसकी शुरुआत 10 मई को ही कर दी गई। और इस विद्रोह की सफलता का एक बड़े कारणों में से ये भी था कि जैसे मान लिया जाए कि 31 मई तक के था कि 31 मई को स्टार्ट करेंगे, उससे पहले जो भी प्लानिंग था, प्री प्लानिंग होता है, उसको किया गया था। लेकिन चूंकि फिक्स डेट से बहुत पहले हो गया, तो जो भी प्लानिंग करनी थी वो प्लानिंग ठीक ढंग से नहीं हो पाया, और इस विद्रोह का सफलता का एक बड़ा कारण ये भी था। अब चलिए आते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं उस समय के कुछ पदाधिकारी जो कि उस समय पदासीन थे। सबसे पहले उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पामस्टन। सबसे पहले उस ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री थे पामस्टन। और भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, जो कि 1856 से 1862 ईस्वी तक उनका कार्यकाल रहा भारत के अंदर। और ब्रिटिश क्राउन उस समय महारानी विक्टोरिया थी। मुगल राजा तो आप लोग सब जानते हैं, बहादुर शाह जफर। और सेनापति जो कि मुगल था, उसका सेनापति बख्त खान था। चलिए अब आगे चलते हैं। अंग्रेज सेनाध्यक्ष, इसमें देखिए थोड़ा इसमें समझने में वो बातें हैं कि अंग्रेज सेनाध्यक्ष उस समय जॉर्ज एनिसन था विद्रोह शुरू होने से पहले। लेकिन जब जैसे ही विद्रोह शुरू हुआ तो इससे संभलना थोड़ा सा विद्रोह अनकंट्रोल होता जा रहा था, इससे संभल कंट्रोल करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। देन क्या किया कि अंग्रेजों ने इसको वापस लंदन भेज दिया, और वहां से कॉलिन कैम्पबेल को बुलाया, जो कि आपको जानकारी होगा कि इन्होंने कई एक विद्रोहों को भारत के अंदर दबाया, जो कि मैं आगे आने वाला वीडियो में जिक्र करने वाला हूं। तो कॉलिन कैम्पबेल को बुला लिया और इसको बना दिया गया पूरा अंग्रेजों का सेनापति। हालांकि कॉलिन कैम्पबेल 1857 के विद्रोह को दबाने में एक अहम भूमिका निभाया, और हर एक जगह जो महत्वपूर्ण थे, जैसे गोरखपुर, बिहार, तो हर एक जगह का इसने होने वाले विद्रोह को इसने दबाया था, जिसका जिक्र मैं आगे करूंगा। अब इस क्रांति से संबंधित कुछ प्रमुख पुस्तकों लिखा गया है, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी एग्जाम और पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा उसके बारे में जिक्र कर लें। चलिए सबसे पहला पुस्तक है 1857। 1857 एसएन सेन के द्वारा लिखा गया। और इस पुस्तक में 1857 ईस्वी में जो
घटनाएं घटी थी उसके बारे में जिक्र किया गया है। अगला है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी भारत का जो इंडिपेंडेंस का वार था वो भी बी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया है। ये पूरी की तरह 1857 पर रिलेटेड है। दूसरा, द सेपोनी मिट्यूनी एंड द रेविलियन ऑफ 1857, आर.सी. मजमूनदार ने लिखा है। एंड पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं इस विद्रोह का राजनीतिक कारण क्या था। राजनीतिक कारण के बाद आने वाला तत्कालिक कारण, लेकिन तत्कालिक कारण मैं अगले वीडियो में लाने वाला हूं, तो राजनीतिक कारण देख लीजिए। अब सब चलिए 1848 में उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी अब जाना जाता है अपनी हड़प नीति के कारण। उसने क्या किया कि भारत में आकर के हड़पने का नीति प्रधान बनाया। यानी हड़पने का नीति का मतलब ये कि जो जो शहर जो जो राज्य अंग्रेजी कब्जे में नहीं थे उनको सबसे पहले इसने क्या किया कि बोला कि अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करेंगे, यानी जो जो राज्य इसके अंदर नहीं है सबसे पहले उसको अंग्रेजी राज्य में मिलाओ। तो सबसे पहला क्या किया कि उसने पंजाब पर अटैक किया और पंजाब के राजा दिलीप सिंह को इस आक्रमण में हरा करके पंजाब को मिला लिया। अब क्या हुआ कि पंजाब के राजा दिलीप सिंह को पंजाब पर अटैक किया और अटैक करके दिलीप सिंह को क्या किया कि पंजाब को पर कब्जा कर लिया और दिलीप सिंह को पेंशनर बना करके लंदन भेज दिया। पंजाब वालों को कहा कि चूंकि पंजाब की जनता को दिल रखने के लिए दिलीप सिंह को हत्या नहीं की, इसने पेंशनर बनाकर लंदन भेज दिया और बोला गया कि आपका राजा बिल्कुल तरफ से सुरक्षित है और कुछ समय के बाद राजा अब इस राज्य को आपके राजा को ही दे दिया जाएगा। यानी इस युद्ध हुआ था, द्वितीय अंगल सिख युद्ध हुआ था, द्वितीय अंगल सिख युद्ध। यानी इस तरह से पंजाब का अंतिम राजा बने दिलीप सिंह, यानी दिलीप सिंह को पेंशनर बनाकर कहाँ भेज दिया, लंदन। अब उस समय कोहिनूर हीरा जो था वो दिलीप सिंह के ही पास था। उस समय जो कोहिनूर हीरा दिलीप सिंह के पास था तो अंग्रेजों ने उस कोहिनूर हीरा को दिलीप सिंह के द्वारा ही 1849 में गिफ्ट करवा दिया महारानी विक्टोरिया को। अब गिफ्ट को रिटर्न नहीं किया जा सकता, रिटर्न कोई गिफ्ट हो नहीं सकता है, इसीलिए इसने क्या किया, हालांकि ये तो गिफ्ट नाम था, मजबूरी इतना मजबूर कर दिया कि उन्होंने महारानी विक्टोरिया को दे दिया और गिफ्ट उसका नाम रख दिया गया कि वो गिफ्ट दिया गया, लेकिन वैसा कुछ था नहीं। तो इस तरह से कोहिनूर रखने वाला सबसे अंतिम राजा कौन थे, तो दिलीप सिंह थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस लोग को याद रखेंगे। सबसे पहला कि 1859 में महारानी विक्टोरिया को गिफ्ट करवा दिया और कोहिनूर रखने वाला अंतिम राजा कौन थे, दिलीप सिंह थे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि डलहौजी ने भारत में हड़प नीति अपनाई थी। तो हड़प जो उस अपनी हड़प नीति के लिए भारत में जो कुछ कुछ राज्यों को अपने अंदर समाहित किया था उसका नाम इस प्रकार है कि सबसे पहले उसने सतारा पर अटैक किया, सतारा को अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया। दूसरा संभलपुर पर अटैक किया और संभलपुर को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया। तीसरा जैतपुर पर अटैक करके अंग्रेजी राज्य में मिलाया। चौथा बघाट पे, पांचवा उदयपुर, छठा झांसी, सातवां नागपुर, आठवां अवध, नौ करौली। अब थोड़ा सा करौली के बारे में जान जाइए कि करौली जो था, करौली में जन विद्रोह हो गया। जैसे ही वहाँ के लोगों ने देखा कि यहाँ अंग्रेजी हुकूमत अपना हुकूमत डाल रहा है, देन क्या किया कि वहाँ लोगों ने भारी जन विद्रोह कर दिया और जन विद्रोह इतना ज़्यादा भयावह हो गया कि अंग्रेजी सरकार को छोड़कर भागना पड़ा और इस तरह करौली का जो उसका अभियान था जो असफल हो गया। अब देखिए 1856 ईस्वी में अवध को हड़पा गया। 1856 में क्या किया कि उसने अवध को हड़प लिया और वहाँ का जो राजा था वो बाजिद अली शाह था, बाजिद अली शाह था। ठीक है, जिसको क्या किया, यहाँ छूट गया है, तो जिसको क्या किया उसी युद्ध में हत्या कर दिया, जिसकी हत्या उसी युद्ध में कर दिया और उसके बेटे सुल्तान ब्रिजिस काहिर को उसका अवध का नवाब बना दिया। अवध का सुल्तान ब्रिजिस काहिर को बना दिया, अवध का नवाब बना दिया। 1856 में अवध हड़प्पा गया और उसको इस विद्रोह में क्या कर दिया गया कि उसको मार दिया गया, वाजिद अली शाह को, और उसी का बेटा ब्रिजिस काहिर को क्या किया कि उसका सुल्तान बना दिया गया अवध का। बस एक यह जो था वो एक तरह का फॉर्मेलिटी थी कि आपको राजा के जगह हम आपके ही राजा के कोई अंग को यहाँ का साम्राज्य बना रहे हैं। इनडायरेक्टली वे में ये था कि अवध का सत्ता अंग्रेजों ने अपने हाथों में कर लिया। परिणाम में हुआ कि बाजिद अली का पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में एक विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। तो याद रखेंगे, हजरत महल लखनऊ में
विद्रोह करने वाली सबसे पहली महिला बनी थी, जो कि बाजिद अली का पत्नी थी। अब इसका एक कारण और था, हिंदुओं का भड़कने का सबसे बड़ा कारण ये था कि लॉर्ड डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह एक लॉ लाया, एक विधेयक लाया 1856 में, एक विधेयक लाया, लॉ नहीं विधेयक 1856 में लाया लॉर्ड डलहौजी ने, जिसका हिंदुओं ने जमकर विरोध किया। अब देखिए अब आगे, लेकिन हिंदुओं में मात्र एक ही थे, एक राजा राम मोहन राय, जो इसका सपोर्ट किए, जिन्हें समाज सुधारक, भारत के एक महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, जिन्होंने उसके इस कदम का स्वागत किया। अब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो कि जाकर के लॉ बना लॉर्ड कैनिंग के समय में, यानी विधवा पुनर्विवाह जो एक लॉ बना लॉर्ड कैनिंग के समय में बना। अब कह रहा है कि विधवा पुनर्विवाह पर महान समाज सुधारक धोंदो केशव कर्वे ने भी बहुत काम किया, जिसको कारण 1958 में उन्हें भारत रत्न दिया गया। ठीक है, ये इसका राजनैतिक कारण था। कि क्या राजनीतिक कारण मतलब ये कि कौन ऐसा कारण था कि जिससे कारण भारतीयों में धीरे धीरे आग की चिंगारी भर रही थी अंग्रेजों के खिलाफ। तो सबसे पहला क्या था कि उसका हड़प नीति, कि उसने राज्यों को हड़पना शुरू किया। दूसरा है कि अब धार्मिक कष्ट पहुंचाना शुरू किया, जैसे विधवा पुनर्विवाह रूल लाया आदि वगैरह ला करके उसने धार्मिक भी चोटें करनी शुरू कर दी, जिसके कारण लोगों में और भड़क की भावना जगी और अंग्रेजों के खिलाफ इसने विद्रोह कर दिया। तो अगला जो वीडियो है इसके रिलेटेड 1857 के क्रांति के रिलेटेड, जैसे तत्कालिक कारण, इसका क्या परिणाम हुआ, उसका मैं अगले वीडियो में लाने वाला हूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका कमेंट ही मेरे लिए सबसे बेहतर है, ताकि वो मेरे लिए एक संदेश लाता है कि मुझसे क्या मिसिंग है और मुझे क्या सुधार करनी है। तो कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए